बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि सिल्वर के डाइवर्जेंस को यूज करते हुए गोल्ड को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, या गोल्ड के डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हुए सिल्वर को कैसे जो है वो ट्रेड किया जाता है। ठीक है, या आप यूं समझ लें कि इन दोनों के कोरिलेशन को कैसे यूज किया जा सकता है। वो जो नेट पे इंफॉर्मेशन है वो यही है कि भाई आप जो है ना देखते हैं कि एक जो है वो आपका ऊपर जा रहा है तो आपने यहाँ से बाय मार देनी है, और नीचे आ रहा है तो सेल मार देनी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक पूरा मैकेनिज्म है इसके पीछे, और उस सारी चीज को समझेंगे। और यही सेम आपका जो कोरिलेशन वाला है, क्योंकि देखिए यूरो यूएसडी और डॉलर का जो कोरिलेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, और आपका जो सिल्वर का है और आपका जो गोल्ड का है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आज हम यही समझेंगे कि इनके डाइवर्जेंस को कैसे यूज किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो मेरी हेल्प भी की है। ठीक है, मैं बुक में को भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्व करूंगा और उसमें भी थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चार्ट वाला देखते हैं कि उस पर हम इसको यूज कैसे करते हैं। अब एक चीज को समझें कि जो आपका गोल्ड एंड सिल्वर है ना, वो ऐसे नहीं है जैसे हम यूरो या डॉलर को देखते हैं ना, कि अगर यूरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 90% यही होता है कि डॉलर नीचे आ रहा होता है। ये नहीं सीधा सीधा कोरिलेशन। लेकिन कुछ कोरिलेशन ऐसे होते हैं कि अगर सर्टेन मूव होता है, ठीक है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि नस्डक जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यूएस 30 नीचे आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें कोई लेवल ढूंढना होता है जहां से यूएस 30 को हम बाय करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई एक बाय जा रहा है तो दूसरा बाय ठोक दे, नहीं, हम लेवल का प्रॉपर वेट करते हैं। इसी तरीके से इसमें ऐसे ही आपको करना होता है। अब देखें, कल के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसपे मैंने खुद ट्रेड ली थी, और वो बहुत अच्छी प्ले आउट हुई। एक में मुझे गोल्ड ने हेल्प की कि सिल्वर को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, मैंने वो ट्रेड ली, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक इवन हो गई। दूसरे में मुझे सिल्वर ने मदद की कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, तो गोल्ड में मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब पहले पहले जो है वो चलते हैं गोल्ड वाले चार्ट पे। तो गोल्ड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोल्ड था इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कहीं था जो ब्रेक करके खड़ा था। ठीक है, और सिल्वर उस टाइम इस एरिया में था, इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे खड़ा था। एक मिनट, तो इसको, ये इस एरिया में खड़ा था। ठीक है, अब मुझे ये पता था कि गोल्ड जब इतना ऊपर निकल गया है तो मस्ट है कि सिल्वर भी उसको फॉलो करे। अब मैं वेट कर रहा था कि सिल्वर मुझे बाइंग की इंडिकेशन दे। ठीक है, मार्केट ने जैसे ब्रेक किया मैंने बाय किया, स्प्रेड की वजह से काफी लॉट जाके ऊपर ओपन हुई। ठीक है, अब मार्केट जब चलना शुरू हुई, मार्केट ने सीधा सीधा जो है वो 18 समथिंग कुछ मुझे दिए, मैंने उसको ब्रेक इवन कर दिया। मार्केट वापसी नीचे आई, मुझे स्टॉप आउट किया, यानी ब्रेक इवन पे निकाला और वापसी उस डायरेक्शन में चली गई। अब ये जो ट्रेड थी ये मुझे सिल्वर ने हेल्प की, और सॉरी गोल्ड ने हेल्प की। ये बाय जा सकती, मैंने सिल्वर में एग्जीक्यूट किया। कैसे? क्योंकि गोल्ड ऊपर जा चुका था और सिल्वर भी एक बाइंग एरिया पे खड़ा था। ठीक है, बाय में उस वक्त नहीं था, लेकिन बाइंग एरिया में खड़ा था, उसमें भी कंफर्मेशन मिली तो मैंने उसको ट्रेड किया। अब जब सिल्वर ऊपर गया है तो सिल्वर के पास दो लेवल थी जहां से ड्रॉप हो सकता था, एज पर लिक्विडिटी जो हम लोग जानते हैं। एक ये वाली लिक्विडिटी थी। ये वाली लिक्विडिटी आपकी इस वजह से वैलिड थी क्योंकि मार्केट ने इसके बाद जो नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ था। ठीक है, दूसरी लिक्विडिटी जो ऑलमोस्ट 80 के करीब थी, तो ये दो थी। तो यहां से इसका सेल होना बनता था। अब इस वक्त गोल्ड जो था वो आपका रेंजिंग कर रहा था। ठीक है, अब ये वाला, अब गोल्ड अगर शॉर्ट होता है, ठीक है, लिक्विडिटी उसकी बनती है, वो जाकर यहाँ पे बनती है, यहाँ से गिर सकता है। लेकिन उस वक्त गोल्ड था यहाँ पे खड़ा, यानी गोल्ड के पास कोई लेवल नहीं था। समझ रहे हो बात को? लेवल नहीं था, लेकिन सिल्वर के पास एक लेवल था। सिल्वर ने फर्स्ट कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको दी। ठीक है, बहुत शॉर्टली जो है वो आपकी लिक्विडिटी ग्रेब हुई, नीचे की साइड आया। अगर हम बुक मैप की बात करें तो बुक मैप में भी यहीं पर ही आपको लिक्विडिटी नजर आएगी। एक मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मरतबा एक इनिशियल लिक्विडिटी ये थी एडीएच के करीब, लेकिन मार्केट को लगा कि यहाँ तक नहीं जा पाएगी। वही लिक्विडिटी इन्होंने जो है वो टीपीस अपने नीचे जो डंप किए, वो फिल हुए हैं, लिक्विडिटी ग्रेब हुई है। और फिर उसके बाद एक बहुत शार्प मूव, बहुत ह्यूज सेलर्स जो है वो स्टेप इन हुए और फिर वो इसको नीचे की तरफ ले गए। ठीक, अब गोल्ड में लेवल नहीं था लेकिन उसमें ट्रेड बनी। रीजन सिल्वर, क्योंकि सिल्वर के पास तो लेवल था ना। तो मार्केट ने यहाँ से डंप किया, उसके बाद आपको जो है वो सिल्वर भी नीचे होता हुआ नजर आएगा। ठीक, और सॉरी गोल्ड भी, गोल्ड ने फाइनल जो है वो माइनर इंटरनल लिक्विडिटियां थी वो ग्रैब की हैं, और उसके बाद ये सीधा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, सीधा जो हमारा टारगेट था, ये मैंने ग्रुप में दिया हुआ था कि यहाँ से मैं अगेन बाय देखूं। अब जब इस एरिया को इन्होंने हिट किया है, ठीक है, गोल्ड ने हिट किया है, तो इस वक्त सिल्वर के अंदर सिचुएशन ये थी। ठीक है, ये उस वक्त इनिशियल कंफर्म बाइंग नहीं थी। ठीक है, लेकिन
क्योंकि गोल्ड ऊपर जा चुका था आपका, ठीक है, तो चांसेस हाई थे कि मार्केट जो है वो आपकी सिल्वर की भी वापसी ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। अब इसको हम जाके अपने करंट चार्ट पे देखते हैं, वहां पर हमें कैसा नजर आ रहा है। फिर इसमें थोड़ी बुक में भी बात कर लेते हैं, उसमें सारा सीन क्या था। अब इस वक्त मार्केट जो है वो रेंज में खड़ी है, ठीक है, और बिल्कुल कहीं भी नहीं है, और गोल्ड थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर स्लोली जा रहा है, ठीक है। अब अगर गोल्ड एटीच कर देता है, ठीक है, ये ऊपर कर देता है, और सिल्वर जो है वो आपका इधर कहीं नीचे, इधर बाइंग देता है, इधर बाइंग देता है, ये बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है, बिकॉज उसको फॉलो थ्रू मिल सकता है और वो ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो जा सकती है। अब इसी तरीके से यही सेम मैं बात कर रहा था। अब देखो, रात आपका जो नस्डक था वो ऊपर निकल गया है इंटरनल लिक्विडिटी लेके, ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा। और US 30 जो था वो नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है। वो आया, एक लिक्विडिटी ग्रैब की, अच्छी बाइंग नहीं दे पाया। सेकंड लिक्विडिटी पे आया है, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट बाउंस बहुत क्विकली दिया है, ठीक है, जिसके बाद ये उठे, और फिर आप देख रहे हैं कि फॉलो थ्रू जो उसको मिल रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस को ऐसे यूज किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि रैंडमली आप घुस गए कहीं भी बाहर जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हम कोरिलेशन को यूज ही ऐसे करते हैं कि एक मार्केट घूम गई है और एक ने अच्छा ट्रेंड जो है वो बिल्ड कर दिया है, अब चांसेस ये हैं कि उसका फॉलो थ्रू मिले। अब बुकमैप के अंदर आपको एक चीज मिलती है, आप VSA के ट्रेडर हैं, आप लिक्विडिटी वाले हैं, आप SMC वाले हैं, वट जो भी, आपको पता होता है कि यार रियल टाइम, ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ पे है, रियल टाइम टीपीज कहाँ पे है, रियल टाइम जो टारगेट्स क्या है मार्केट के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रात वाले टाइम उन्होंने अच्छी खासी जो है वो बाइंग की थी, जो टीपीज थे चोर नीचे, वो हिट की है। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है, नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा ह्यूज शॉर्ट हुआ। अब जाहिर है मार्केट में अगर ऊपर की साइड लिक्विडिटी होगी तो मार्केट जाएगी ना। तो बुकमैन ने आपको कंफर्म कर दिया कि ये बाय जा सकता है। मार्केट गई भी, ऑलमोस्ट टारगेट के करीब गई। फिर मार्केट ने वापसी थोड़ा पुल बैक लिया है, जो आपका हुआ एशियन सेशन में डंप किया है अगेन, लिक्विडिटी आपके ऊपर अगेन पड़ी हुई है सेम एरियाज के अंदर, और अभी आप देख रहे हैं कि उसको हिट किया जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम आएगा तो फिर उसके हिसाब से होगा, हमें नीचे भी जो लिक्विडिटी दिख रही है। तो बुकमेप का आपको एडवांटेज ये होता है कि आप VSA के ट्रेडर हैं, आपको पता नहीं होता कि भाई वॉल्यूम बड़ा कहाँ पे आएगा, क्योंकि एक्टिविटी के बाद ही आप ट्रेड करते हैं ना कि वॉल्यूम हाई आएगा। फिर आप देखते हैं दो तरह के VSA के ट्रेडर होते हैं, लो वॉल्यूम गल्फ को ट्रेड करते हैं, और दूसरे जो अपनी एक्यूमुलेशन फेजेस और ये देखते हैं। तो दोनों में ही आपको बुक में हेल्प करेगा कि यार एक्चुअल बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आने वाला है, तो आपका स्ट्रेस खत्म। आपको लोकेशन मिल गई ऑलरेडी कि कहाँ पर बड़ा वॉल्यूम आएगा, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। आप लिक्विडिटी ट्रेडर हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, कि लिक्विडिटी एक्चुअल है कहाँ पे। अब देखो ना, हमारे पास क्या था, एक लेवल था, दो लेवल था, ठीक है, तीसरा था, चौथा लेवल नीचे था। हमें नहीं पता कि ये कहाँ से जाके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। बुक में आपको बताएगा कि भाई लिक्विडिटी इस पे है, ये टीपीस मार्केट की जो है वो इस जगह पे है, इस जगह पे, इस जगह पे, या कहाँ पे है। अगर मल्टीपल पीस हमें पता है कि ये नहीं रिवर्स होने वाला है, ऐसा कई मतलब होता है हम रिवर्सल देख रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम अगर नस्डक को देख लें तो नस्डक का भी यही सीन था, ठीक है। नस्डक में जो लिक्विडिटियां पड़ी हुई थी ना, वो एक पड़ी हुई थी इसके नीचे जो बाद में आई थी, दूसरी इसके अबो पड़ी हुई थी। अब हमें पता था कि यह लिक्विडिटी कहाँ पे, एक इस एरिया के अंदर है जो इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ेगी फ्रंट के ट्रांजेक्शन में जो हम कंटिन्यूशन ट्रेड्स पकड़ते हैं। दूसरा एक, अगर ये वर्क कर जाती है तो हाई चांसेस ये है कि ये जाके ऊपर वर्ल्ड लिक्विडिटी ग्रैब करे। अब जब हमें ये नहीं पता होता, ठीक है, अब कल मैंने एक ट्रेड ली थी इस एरिया से, मैंने कल एक ट्रेड ली थी। काफी सारे लड़कों ने मुझसे सवाल पूछा था आपको कैसे पता लगा सर। मुझे लिक्विडिटी से पता लगा, बुकिंग में मैंने देखा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब जाहिर है उसको अलग अलग तरीका होता है उसको अंडरस्टैंड करने का, ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही आपने देख लिया ऑर्डर, नहीं। हम देखते हैं डायरेक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पूरे टेक्निकल्स होते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसको यूज करते हैं। अगर कोई जो है वो मेंटरशिप लेना चाहता है बुकमैप की, टेक्निकल्स की, वट जो भी आप चीजें चाहते हैं, ठीक है, तो वो अवेलेबल है। मैंने कोर्स रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लाइव फिलहाल नहीं चल रही हैं क्लासेस, तो वहां पर वो आपको डिस्काउंट पे जो है मिल जाएगा। और कोई और सवाल वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री में ये पेड वाली जो मेंटरशिप वाली चीजें हैं वो मैं फ्री में जो है वो रिवील कर रहा हूँ, तो इससे काफी फायदा आपको हो सकता है, प्रूवन चीजें हैं, ठीक है। तो अंटिल दी नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।